सद्गमय तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्युर्मृतंगमय। क्लास हो रही है, काशी का क्लास हो रही है। तदस्मिन् अधिकमिति दशान्तार्थः। तद अस्मिन् तदिति प्रथमा समर्थात् अस्मिन् इति सप्तम अर्थे दशान्तात् प्रातिपदिकात् ड प्रत्यय भवति। जो प्रथमा समर्थ है वो अधिक होना चाहिए। तत् और अधिकम का समान अधिकरण है। और इति करण ततश्चेत विवक्षा, इसका मतलब होता है यदि प्रत्यांत शब्द का लोक में प्रयोग होता हो, ततश्चेत विवक्षा, उस तथा माने प्रत्यांत शब्द से उस प्रयोग की विवक्षा हो तो। कई जगह आता है तद्धित प्रकरण में इति शब्द सूत्रों में आता है। ये जो अर्थ निर्देश करने वाले सूत्र होते हैं उनमें ही आता है ये। जैसे तदस तदस्मिन् स्यादिति, तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतु, बहुत सारे सूत्रों में मिलेगा। तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि। जो एकादश अधिका अस्मिन् शते एकादशम शतम, एकादशम सहस्रम, द्वादशम शतम, द्वादशम सहस्रम। एकादश अधिक है जिस 100 में। एकादशम शतम का मतलब ड प्रत्यय हो गया, दशम के टी भाग का लोप हो गया। एकादशम शतम का अर्थ होता है 111। और एकादश अधिकास्मिन् शते एकादशम सहस्त्रम का 1011। द्वादशम शतम का अर्थ 112। द्वादशम सहस्त्रम का अर्थ 1012। दशांतादिति किम पंच अधिका अस्मिन् सते, यहाँ प्रत्यय नहीं होगा। अंत ग्रहणम किम दशांतात क्यों कहा? दश अधिका अस्मिन् सते। देखिए अंत नहीं है ना यहाँ। 110 के लिए एक दशम शतम नहीं बनता, दशांत होना चाहिए। दशांत होने का मतलब एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, यही होंगे। जैसे 111 से 119 तक कहने के लिए ही ये शब्द प्रयोग होता था। एकादशम शतम, द्वादशम शतम, त्रयोदशम शतम, चतुर्दशम शतम,
पंचदशम शतम, षोडशम शतम, नव सप्तदशम शतम, अष्टादशम शतम, नवदशम शतम। एकोनविंशति बोलेंगे तो फिर नहीं होगा। एकोनविंशति अधिका अस्मिन् शते, अष्टादश नवदश तक ही होगा। 10 अधिका अस्मिन् शते में तो केवल 10 है, दशांत नहीं है ना। एकादश में तो दशांत हो गया। 10 को दशांत में नहीं, आधी लगाना। तात्पर्य ग्रहणे व्यपदेशी उद्भाव अप्रातिपदिके परिभाषा है। व्यपदेशी उद्भाव नहीं होता है प्रातिपदिक में। है तो एडजस्टमेंट, पर सब बातों का उत्तर है। एडजस्टमेंट है सब, लेकिन उत्तर सब बातों का है। जैसे प्रश्न उठेगा तो तुरंत उत्तर मिलेगा। प्रत्यार्थेन समान जातीय प्रकृत्यर्थे सति प्रत्ययिष्यते। प्रत्यार्थ के साथ समान जातीय प्रकृत्यर्थ होना चाहिए। जैसे यूं कहें, एकादश कार्षापण अधिका अस्मिन् कार्षापणे, एकादशम कार्षापण शतम, लेकिन यहाँ नहीं होगा। एकादश मासा अधिका अस्मिन् कार्षापण शते, समान जातीय नहीं है ना यहाँ। प्रत्यार्थेन समान जातीय प्रकृत्यर्थे सति प्रत्ययिष्यते। प्रत्यार्थ के साथ समान जातीय प्रकृत्यर्थ में प्रत्यय चाहते हैं। एकादश कार्षापण अधिका अस्मिन् कार्षापण शते, एकादशम कार्षापण शतम, यहाँ नहीं होगा। एकादश मासा अधिका अस्मिन् कार्षापण शते है। यहाँ तो विजातीय क्या है, एक जगह कार्षापण है, एक जगह मास है। यही विजातीयता है। सत सहस्रयोश्चेष्यते, ऐसा नहीं होगा। एकादश अधिका श्याम विंशति, एकादश अधिक है जिस त्रिंशति, त्रिंशत में। एकादश अधिक है जिस 30 में, यहाँ प्रत्यय नहीं होगा। चल रहा है। अच्छा, तत्सहस्रयोश्चेष्यते इति कर्णो विवक्षा था तथा इदम सर्वम लभ्यते। कहते इति कर्ण विवक्षा के लिए बताया है ना, और ये सारा व्यवहार, सारे इष्टियां प्राप्त हो जाती हैं। ये जितने भी जहां जहां नहीं चाहते, सब जगह इति रोक लगा देगा। इतना ताकतवर है इति। कथम एकादशम सत सहस्त्रम, एकादशम सत सहस्त्रम कैसे बनेगा? शतानाम सहस्त्रम, सहस्रानाम व शतम, सत सहस्त्रम इति उच्यते। सत सहस्त्र का मतलब 100 संबंधी 1000, मतलब 100 के 1000 नोट। और सहस्त्र शतम का अर्थ होगा शतानाम सहस्त्रम, सहस्रानाम व शतम। अच्छा, ये भी सत सहस्त्र ही होता है। जब सहस्त्राणाम शतम, 1000 के 100 नोट, तो सहस्राणाम शतम कहलाएगा। 100 के 1000 नोट, तो सत सहस्त्र कहलाएगा। तो संख्या तो उतनी जाएगी मेरे ख्याल में ना। 100 के 1000 नोट कहो, 1000 के 100 नोट कहो। मुद्रा अलग अलग रूप में होगी।
अधिके समान जातौ इष्टम सत सहस्रयो यस्य संख्या तदाधिके ड कर्तव्यो मतो मम। मतो मम जैसे राज्याम मत प्रयोग होता है ना, ऐसा ही मतो मम है। सृष्टि किससे हो रही है? मतो मम में। ये अभ्यास अभी बाकी है करना ना। मैं पूछता हूँ तब आते ही नहीं सूत्र निकल करके। दोस्ती अच्छी नहीं हुई है अभी मित्रों के सूत्रों के साथ। मतो मम में षष्ठी किससे हो रही है? ब्रह्मचारिणियों की दोस्ती अच्छी हो रही है। बताओ जी, मतो मम में षष्ठी किससे हो रही है? हम्म, नहीं पता चल रहा तस्य वर्तमान है? षष्ठी हो रही है तस्य च वर्तमाने, और तेन से पूजाएं षष्ठी का निषेध भी हो रहा है। दो सूत्र हैं, तीसरे पाद का और दूसरे पाद का। तस्य च वर्तमाने, हैं? उधर जैसे बोलते हैं ना, इदम एशाम यातम, यहाँ अधिकरण वाचिनस्य सूत्र से षष्ठी हो रही है। और एशाम यातम समास का निषेध हो रहा है अधिकरण वाचिना से। पास पास है दोस्त। प्रथमावृत्ति का अच्छा अभ्यास कर लो बस, व्याकरण तो आ ही गया समझो। फिर स्थित शास्त्रार्थ सूत्रों के ना भी आए, थोड़ा थोड़ा तो जितना आ जाए, मतलब उस पर बहुत ज्यादा आप लोग ना भी करें तो इतना तो कर ही दो। वो तो अगला स्टेप है शास्त्रार्थ का। तीसरा स्टेप फिर महाभाष्य का होता है। 3 स्टेप है ना, प्रथमावृत्ति, काशिका और महाभाष्य। तो प्रथमावृत्ति का मतलब होता है कोई भी सूत्र का उपस्थित होना का, ये उदाहरण में ये उदाहरण कैसे बन रहा है, सूत्र उपस्थित हो जाए, उसका कार्य समझ में आ जाए। फिर छोटे मोटे शास्त्रार्थ जो है वो काशिका के अंतर्गत आते हैं, और महाभाष्य तो फिर महाभाष्य ही समुद्र जैसा है। उस समुद्र में तो कोई कोई बिरले ही उतरते हैं। बहुत ही भारी कठिन काम है, पढ़ाने वालों के लिए भी, पढ़ने वालों के लिए भी। कितना लंबा धैर्य, क्या कितना, मतलब यदि ठीक से पढ़े ना तो 2 घंटे से ज्यादा महाभाष्य का पाठ होना नहीं चाहिए, नियम से होना नहीं चाहिए। मतलब 2 घंटे अधिकतम बताया मैंने, 1.5 घंटा काफी है। 45 दूनी 70 है, 70 मिनट। हाँ 90, 1.5 घंटा। फिर कितने साल लगो ये निकाल देना चाहिए दिमाग में से। तो और फिर दिन भर उस पर विचार करें तो आ जाए। अब ये तो हम बेकार से काटते हैं, मतलब हमारे पास भी टाइम नहीं, पढ़ने वालों के पास भी नहीं है। तो एक बार जो है ना, जल्दी 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 तो नहीं करता, खैर मैं जल्दी तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। जो पढ़ाता हूँ बड़े आराम से, चाहे कितना ही टाइम लगे समझने में, मतलब इस तरह जल्दी नहीं करता क्योंकि मेरे को पाठ करवाना है तो जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे नहीं छोड़ता, नहीं मतलब ऐसे ही पढ़ता हूँ जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ उसको रुचि लेकर, आनंद लेकर।
मैं जल्दी उस अर्थ में कह रहा हूँ कि टाइम बहुत ज्यादा लगाता हूँ, 4-4 घंटे। तो फिर खुद से वो करने का समय नहीं मिलता होगा उसको। वो तो समस्या है। मैं तो एक बार देखता था महावास पढ़ते समय, पूरा महावास पढ़ करके जाता था, जितना पढ़ते थे ना उतना पूरा विचार करके जाता था। बहुत ही लगता था अच्छा पढ़ रहा हूँ, पर जब पढ़ाने लगा तब लगा कि ये तो कुछ आता ही नहीं इसमें। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता होगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता था, इतना मतलब 2-1 घंटा तो होता ही था पाठ, पर विचार करके जाता। नहीं देख पाता हूँ कि पूरा पढ़ पाते हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं ऐसा समझता था कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे को तब पता लगा जब मैं पढ़ाने लगा। अभी तो क्या है, 10 बार पढ़ा लिया तो इसलिए मेरे को वो चित्र आ जाते हैं, चीजें लिख भी रखा है सारा पुस्तक में, कहीं कहीं जहाँ दिक्कत है। तो अभी तो कुछ है नहीं, महावास पढ़ाने में मेरे को कोई जोर नहीं पड़ता, पर जब पढ़ाने लगा तब पता लगा मेरे को कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत ज्यादा इस विषय में सामर्थ्य देखता हूँ ना अपने को, तो बहुत ही ज्यादा सामर्थ्य उत्पन्न हो गया है इसका। तो इसको छोड़ने का के लिए जो है ना, मुझे बस भगवान के सिवाय, इस कार्य बदलने के लिए भगवान के सिवाय कोई हेल्प नजर नहीं आती कि मेरी इस आसक्ति को कोई हटा सके। आसक्ति का मतलब सामर्थ्य, सहज हो जाती है ना चीजें। तो आसक्ति इस अर्थ में कहता हूँ कि फिर आदमी सोचता है कि ये प्यासे हैं, इनको करो, काम करते रहो। ऐसे तो आसक्ति नहीं है कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता, पर कोई इच्छुक व्यक्ति यूं कहे कि मेरे को पढ़ा दो, फिर वही जाग जाता है, सौर्य वही पढ़ो फिर। नहीं तो ऐसे आसक्ति तो नहीं है ऐसे इस तरह की कि मेरे को पढ़ाने के लिए नहीं मिले तो मैं विचलित हो जाऊं, दुख हो जाए, कष्ट हो जाए, यही है। चित्त निरोध की स्थिति में यदि कोई बना रहे तब तो ठीक है, कोई भी सामर्थ्य का उपयोग ना हो तो भी चलेगा। एकमात्र लक्ष्य किसी ने चित्त निरोध बना लिया और ईमानदारी से उसमें लगा हुआ है तो फिर तो चलेगा। अधिके समान जातो इष्टम सत सहस्त्र, इस श्लोक का अर्थ है समान जाति वाला आधिक्य होना चाहिए, सत और सहस्त्र में इष्ट है, जिसकी संख्या उसके आधिक्य में तय करना है, ऐसा मेरा मानना है। मतो मम मया मतम, मतो मम का अर्थ हो जाएगा मया एवं मन्यते। ये मतम जो है वर्तमान काल में कहता है, मतो मम का यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो मया एवं मन्यते, अहम एवं मन्ये। मन्यते जो है ना, कर्मवाच्य में भी मन्यते होता है, कर्तृवाच्य में भी मन्यते होता है, दिवादिगण की धातु है। तो अहम एवं मन्ये या मया एवं मन्यते। तो इसमें सारी बातें श्लोक में आ गई। अधिके समान जातो, इसका तो उदाहरण बनेगा एकादश कार्षापण अधिकास्मिन कार्षापणे सते,
एकादशम कारसापण शतम, और इष्टम सत सहस्त्रयों का उदाहरण बनेगा एकादशम शतम, एकादशम सहस्त्रम। सत और सहस्त्र में इष्ट है, बाकी में नहीं। जैसे एकादश अधिका श्याम त्रिंसती, 11 अधिक है जिस 30 में, ऐसे बोलेंगे नहीं ना, 11 अधिक है जिस 30 में, यूं तो बोल देंगे कि 11 अधिक है जिस 100 में। है ना? प्रिंस जी का लक्ष्य बन जाए तो ये तो हमारे उत्तराधिकारी बन सकते हैं ना। मतलब इसमें लगा दें और फिर इधर उधर ये जो शिकायतें आती है ना, ये भी खत्म हो जाए अपने आप, क्योंकि इनकी खेल खाल में आसक्ति नहीं छूट रही है, ऐसे आती रहती है कोई कोई बीच बीच में, नहीं होते हुए तब भी आ जाती है। तो हमारा वो है ना, कोई चक्कर तो है, क्योंकि हमारी तो कोई आसक्ति नहीं, फिर भी आ जाती है हमारे ऊपर, तो इसका मतलब कुछ से कुछ चक्कर जरूर रहता है। तो इसमें मतलब मन बुद्धि भी है, सामर्थ्य भी है, बस लगे रहना है, टाइम भी है, और कुछ काम भी नहीं, इतना जिम्मेदारी है। कुछ वर्ष लगाए ना, 5 साल। हाँ, 5-7 साल में ठीक से होता है। हम भी उपयोगी हो जाते हैं, दूसरों के लिए भी उपयोगिता बढ़ जाती है। एक एक चीज, जैसे कोई एक रमन महर्षि जैसे वो थे ना, शांत ऐसे रहते थे, कितनी उपयोगिता होगी, सारे विश्व भर के लोग उनके पास आते थे। क्या करते थे वो, बस बैठे ही तो थे चुपचाप, बस कुछ नहीं करते थे, केवल बस चुप ऐसे बैठे थे। देखो यही उपयोगी हो गए। दुनिया भर के लोग आते रहते थे सुबह से शाम तक, कितने उपयोगी बना लिया उन्होंने अपने आप, अक्रिया में रहने मात्र से। उपदेश भी नहीं करते थे वो, तो कोई एक आधी वाक्य ही बोलते थे बस, देखते थे बस दुखी लोगों को, और कोई पूछता तो एक आध वाक्य बोलते थे, ज्यादा बहस उनका ढंग ही नहीं था ऐसा, कि उसको समझाने का, कि उसको वो तर्क कर रहा है, वितर्क कर रहा है, वो उसको तर्क दे करके उसको शांत कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो एक ही थे, अपने मूल को खोजो, बस खत्म बात। किसको समस्या हो रही है, उसके मूल में जाओ। किसको ये सुख हो रहा है, उसके मूल में जाओ। हैं? तो आदमी को उपयोगी तो बनना चाहिए इस दुनिया में रहते हुए, अस्तित्व के लिए काम आ जाए हम किसी के, ये तो बनना चाहिए। ये कोई जीवन नहीं कि हम अपने सुखों के लिए जीते रहे, किसी न किसी रूप में हमें उपयोगी होना चाहिए। अपने लिए उपयोगी तो ये है कि हम बिल्कुल शांत हो जाएं, ये तो हम, हमारी उपयोगिता हमारे लिए है कि हम तृप्त हो जाएं, शांत हो जाएं, निर्भय हो जाएं, बिल्कुल एकदम प्रसन्न रहे, ये हमारे लिए हमारी उपयोगिता है। पर दूसरों के लिए उपयोगिता तो ये है कि हमारा जीवन किसी के काम आ जाए, किसी भी रूप। रमन महर्षि का जीवन आ रहा था काम दूसरों के। महर्षि दयानंद का कार्य क्षेत्र अलग है, उनका भी काम आ रहा था दूसरों के, महर्षि रमन का भी आ रहा था। एक समझा समझा कर, लिख लिख करके काम, साथ में वो भी करते थे। कोई उनके शरीर से प्रभावित होता, कोई उनके तेजस्वी मुखमंडल से प्रभावित होता, बिल्कुल धर्षित हो जाते थे उनको देखते ही लोग, चकित हो जाते थे एकदम।
कोई किसी तो सब काम आ रहे हैं ये सब लोग, तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। हैं? अभी ये मार्ग चुन लिया तो अभी इसमें लगा दो 5-4 साल, उपयोगी हो जाओगे। 5-7 साल लगा देंगे ना, तो अपने लिए भी उपयोगी और दूसरों के लिए भी उपयोगी। आपका जीवन भी समझने में, अपने लिए उपयोगी तो इस अर्थ में कि चीजें कुछ न कुछ समझ में आएंगी। इतने लंबे समय तक लगे रहेंगे तो अपने लिए जो क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, ये तो अपने लिए है। और हमारी हुनर योग्यता दूसरों के काम आ जाए, एक्सपर्टीज दूसरों के काम आ जाए। तो ये जो है ना, प्रत्यार्थेन समान जाते प्रकृत्यर्थे प्रत्ययिष्यते, इष्टि बोलते हैं जी। जहाँ इष्यते आता है ना, सत सहस्त्रयोश्च इष्यते, इष्टि है। उसमें मैंने ये ऐसे वचन भी संग्रह किए, वार्तिक जहाँ है ना अष्टाध्यायी में, यदि हम देखेंगे ना जहाँ वार्तिक संकलन है तो ये भी मिलेगा, प्रत्यार्थेन से समान जातीय। लिखा है इसी, प्रत्यार्थेन समान जातीय प्रकृति सति प्रत्यय ऐसे लिखा है। सत सहस्त्रयोश्च इष्यते, इष्टि उपसंख्यानवती पहला ही श्लोक है ना काशिका का, तो ये इष्टि हैं जहाँ इष्यते आता है, और उपसंख्यान कर्तव्यम भी आता रहता है ना, वो उपसंख्यान। यस्य संख्या तदाधिके, जिसकी संख्या बताई जाती है, शतानी सहस्त्राणी संख्यान्ते, जिस संख्या है उसके आधिक्य में। जब 100 की गणना की जाएगी 100 के आधिक्य में, और सहस्त्र की गणना की जाएगी तो सहस्त्र के आधिक्य। जैसे सहस्त्राणाम शतम में किसकी गणना की जाएगी? सहस्त्राणाम शतम, और शतानाम सहस्त्रम, तो सहस्त्र की गणना की जाएगी, ये 100 की गणना की जाएगी। 100,000 है। हजार की हो रही होगी, इनकी 100 आ रही भाषा को हिंदी में। हजार को गिने और 100 आ रही। इन्होंने पद्म जी कारण दिया है, चलो देख लेते हैं क्या हमने जो वही निष्कर्ष निकाला है क्या। ये यूं कह रहे हैं, पूर्वस्मिन विग्रहे शतानी संख्यायन्ते, शतानाम सहस्त्रम में शतानी संख्यायन्ते ऐसे बता रहे। संख्या तो शतानी नहीं, गणना जो की जा रही है 100 की जा रही है शतानाम सहस्त्रम में। हाँ, वो संख्या गिनती को कह रहे हैं, इसको गिना जा रहा है वो तो सहस्त्र ही है। हजारों के 100 के 1000 नोट, तो 100 की गणना की जा रही है कि 100, 1, 2, 3, 4, 5 हजार। 1, 2, 3, 4, 5, 100 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000 तक पहुंच गए ऐसे करते करते। सत थे ना, उसकी गणना की, एक सत, फिर उठाकर रख दिया दूसरा सत, फिर तीसरा सत, सत की गणना करते करते 1000 तक पहुंच गए। ये शतानाम सहस्त्रम है। और सहस्त्रानाम शतम ये है कि सहस्त्र का एक नोट, फिर दूसरा नोट, तीसरा नोट, 100 तक पहुंचे तो सहस्त्र की संख्या की गई। तो यस्य संख्या मतलब संख्या
एक तो गणना होती है, एक संख्य होता है, जिसकी संख्य पदार्थ जो है शतानाम सहस्त्रम में सहस्त्र है। क्या हो गया? सत सहस्त्रम, सहस्त्र, सहस्त्राणाम शतम में सहस्त्र जो है वो संख्य है। सही बात। एक संख्या होती है, एक संख्य होता है। तो सहस्राणाम शतम में सहस्राणाम ये संख्य पदार्थ है, सत संख्यान पदार्थ है। संख्यान का मतलब 1 2 3 4 5, और संख्य गणनीय पदार्थ को कहते हैं। तो सहस्त्र संख्य है और सत संख्यान है सहस्त्राणाम शतम में। लेकिन शतानाम सहस्त्रम में सत संख्य है और सहस्त्र संख्यान है। ऐसे पद्मजीकार ने विवेचन किया है। एकादशम सत सहस्त्रम, इसका मतलब क्या होगा? एकादशम सत सहस्त्रम का मतलब क्या हुआ? 1000 के 100 नोट कितने होते हैं? 1000 के 100 नोट 1,00,000। तो एकादशम अस्मिन एकादश सहस्राणि अधिकानि अस्मिन एकादशम सत सहस्त्रम। एकादश सहस्राणि अधिकानि अस्मिन, एकादशम सत सहस्त्रम का अर्थ होगा 1,00,000 1,11,011 या 11,000। हाँ, 1,11,000। एकादश सहस्राणि, एकादश सहस्राणि अस्मिन एकादशम सत सहस्त्रम का अर्थ हो गया 1,11,000। और यदि हम कहते हैं एकादश एकादश शतानि अधिकानि अस्मिन एकादशम सत सहस्त्रम। सत सहस्त्रम का भी अर्थ तो वही है, 1,00,000 है ना। तो एकादश शतानि, 1,00,000 जब कहेंगे वो तो ठीक है, 1,00,000 हो गया शतानाम सहस्त्रम। लेकिन एकादशम का अर्थ बदल जाएगा, 1100 होगा। तो 1,11,000 एक जगह और एक जगह 1,11,000। इतनी अच्छी बात बताई, पता चला है पतंजलिकार ने इन दोनों शब्दों की व्याख्या में बताया है कि एकादश शतानि अधिकानि अस्मिन एकादशम सत सहस्त्रम, इसका मतलब हो गया 1,11,000 हुआ ना। एकादश शतानि अधिकानि अस्मिन एकादशम सत सहस्त्रम, इसका अर्थ हो गया 1,11,000। और दूसरा हुआ 1,11,000।
तदंत विंशतेश्च तदस्मिन् अधिकम् इति अनुवर्तते ड इति च षदन्तात् प्रातिपदिकात् विंशतेश्च ड प्रत्ययो भवति तदस्मिन् अधिकम् इत्येतस्मिन् त्रिंशत् अधिकास्मिन् शते त्रिंशं शतम्। इसका अर्थ होता है षदंत, शत अंत वाला। इसका अर्थ है त्रिंशम शतम का मतलब 130। शत ग्रहणंत ग्रहणम प्रत्येक ग्रहण तदादेर अधिकार्थम। कहते हैं शदंत क्यों पढ़ा? शदंत तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। शत जो है प्रत्येक, अकेले का प्रत्येक का प्रयोग होता नहीं है, तो शत अपने आप ही तदंत का ही ग्रहण होगा। अपने आप ही शद अंत वाला प्रत्येक का ही ग्रहण होगा ना। एक विंशम शतम है, ठीक है। शत गृह्णन्त गृह्णम प्रत्येक गृह्णे अस्मात् से तदादेर अधिकार्थम एक विंशम शतम एक चत्वारिंशम शतम संख्या ग्रहणम च कर्तव्यम ई माभूत। तद ग्रहणम प्रत्येक ग्रहणे अस्मात्, एक परिभाषा होती है, प्रत्येक ग्रहणे अस्मात् सविता तदादि तदंतश्च ग्रहणम भवति। प्रत्येक का जहाँ ग्रहण होता है तदादि तदंत का ग्रहण, मानी वो प्रत्यय जिस प्रकृति से किया है, वो आदि में है जिसके, और वो प्रत्यय अंत में है जिसके, उस समुदाय का ग्रहण होता है। तो शत कहने से ही शदंत अर्थ लिया जाता। त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत ये अर्थ लिए जाते। त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत ये शब्द लिए जाते शत के। फिर शदंत क्यों पढ़ा? तो कहते हैं सदंत इसलिए पढ़ा कि तदादेर अधिकार्थम, उसके तदादि शब्द का अर्थ होगा तदादेर अधिकार्थम। तदादि नियम अंत ग्रहणे सती यावता समुदाय से अंते शत शब्द तावतो ग्रहणम। जिस समुदाय के अंत में शत है ना, जैसे एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टत्रिंशत, नवत्रिंशत, ये तदादेर अधिकार थे। तदादि सदग्रहणे अंत ग्रहणम प्रत्येक ग्रहण परिभाषा तदादि नियम हो जाता है। इस अंत ग्रहण से जिस समुदाय के अंत में शत शब्द है ताव तो ग्रहणम भवति। जैसे उदाहरण दिया है एक विंशम शतम, एक त्रिंशम शतम। एक त्रिंशम शतम का अर्थ हो गया 131। एक चत्वारिंशम शतम 141। संख्या ग्रहण से कर्तव्य इमा गो त्रिंशत अधिकास्मिन् गोशते, या नहीं होगा प्रत्यय, मानी 100 गाय हैं और इधर 30 गाय हैं, ऐसे नहीं कह सकते। गायों के लिए गो त्रिंशम गोशतम, गो त्रिंशम गोशतम ऐसे प्रयोग नहीं होता। तदादेर अधिकार्थम, इसमें समझ क्या होगा? तदादे सद ग्रहणंत ग्रहणम प्रत्येक ग्रहणे अस्मात् स तदादे अधिकार्थम, जिससे प्रत्यय किया, यस्मात् स विहिता तदादेर अधिकार्थम, जिससे वो प्रत्यय किया है तदादेर अधिकार्थम। यदि अंत ग्रहण में क्रिय था प्रत्येक ग्रहण परिभाषा है तदादेर स्यात्, तदादेर स्यात् न अधिकात्, अतो अधिकादपि यथा सत्यमर्थम अंत ग्रहण यदि तरी यस्मात् प्रत्यय विहिता तदादेर अधिकार्थम, जिससे वो प्रत्यय किया है तदादेर अधिकार्थम केवलाद न प्राप्नोति,
तदादि का ग्रहण करना चाहते हो तो अकेले त्रिंसत्य नहीं पाएगा फिर। तो कहते हैं चकार कर रखा है ये अनुक्त समुच्चय के लिए, तो उससे केवल से भी हो जाएगा। केवल का मतलब जैसे ये था ना त्रिंसत, एक तो एक त्रिंसत है और एक त्रिंसत है, तो कह रहे हैं यदि तदादि का अधिकरण करना चाह रहे हो तो एक त्रिंसत द्वा त्रिंसत आदि से ही प्रत्यय होगा, फिर त्रिंसत से तो नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं केवल त्रिंसत से भी हो जाएगा, चकार पड़ा है ना ऐसे बता रहे हैं। तदादिरधिकार्थम तब गृह्णयंत गृह्णम। महाभाष्य में एक प्रश्न उठाया किमर्थम शत गृह्णयंत गृह्णम केवल सतः प्रातिपदिक से संभव। केवल शत प्रातिपदिक तो मिलता नहीं, प्रत्येक गृहण परिभाषा विधि हो जाएगी। प्रत्येक गृहण अस्मात् से तदादेर अधिकार्थम, यही उत्तर दिया है। सद गृह्णयंत गृह्णम वेदे प्रत्येक गृहण अस्मात् सेविता तदादेर अधिकार्थम, जिससे वो प्रत्यय किया है। तदादे तदंतस्य ग्रहणम भवति, ये परिभाषा तदादि तदंत का ग्रहण होता है। इति न प्राप्नोति एक त्रिंशम शतम में इष्यते च अत्रापि स्यात् तच्च अंतरेण यत्नं न सिद्ध्यति अंत ग्रहणम एवं अर्थमिदम् उच्यते। तदादेर अधिकार्थम का मतलब है तदादि तदंत का ग्रहण होता है, जहाँ प्रत्यय का ग्रहण होता है। तो यदि अंत ग्रहण नहीं करते तो तदादि तदंत के नियम से त्रिंशद आदि लिए जाते, एक त्रिंशद आदि नहीं लिए जाते। तो ये परिभाषा बीच में ना आए इसके लिए अंत ग्रहण कर दिया, शदंत। शदंत विंशतेश में शदंत पढ़ दिया कि ये तदादि तदंत का ही ग्रहण हो पाता है। यदि शत विंशतेश सूत्र होता तो शदंत कहने से त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत 3 शब्द ही होते, फिर एक त्रिंशत द्वा त्रिंशत आदि शब्द नहीं दिए जा सकते थे। तो शदंत कहने से प्रत्येक ग्रहण परिभाषा व्यावृत हो गई। तदादे अधिकार्थम तदादे तदंतस्य ग्रहणं भवति इति न प्राप्नोति, इसके लिए ये कहा है। तदादेर अधिकार्थम मतलब महाभाष्य में ये कह दिया तदादि तदंत ग्रहणम भवति इति एक त्रिंशद आदि नाम ग्रहणम न प्राप्नोति, एक त्रिंशद आदि का ग्रहण नहीं पाएगा। तो अंत ग्रहण से उसका भी ग्रहण हो जाएगा। सीधा सीधा तदादेर अधिकार्थम का अर्थ ये निकलता है कि सद ग्रहणे अंत ग्रहणम प्रत्येक ग्रहणे अस्मात् स तदादेर अधिकर्म तदादे तदादे तदंतस्य ग्रहणम भवति इति एक त्रिंशदादि नाम ग्रहणम न प्राप्नोति।
इति कृत्वा अंतग्रहणं क्रियते यत् तस्माद् अधिकस्यापि ग्रहणं स्यात्। प्रत्यय ग्रहण परिभाषा है तद् विदोषति तदादि नियमः स्यात्। अस्मिस्त्वन्तग्रहणे यावता समुदाय सन्ति षट्शब्दात् तावतो ग्रहणं भवति। तदादेरेव स्यात् न अधिकात्। तदादि मात्र का ग्रहण हो पाता, अधिक का ग्रहण नहीं हो पाता। इस अंत ग्रहण से अधिक का भी ग्रहण होगा। विंशतेश्च विंशम शतम का मतलब 120। तदंताद विश्यते एक विंशम शतम का मतलब 121। संख्या ग्रहण से कर्तव्य गोविंशति अधिकास्मिन् गोशते। गोविंशति अधिक है जिस 100 में, गोश यहाँ प्रत्यय नहीं होगा। 120 गाय बताने के लिए गोविंशति अधिक ऐसे नहीं होगा। संख्या गुणस् न माने मर्दी, ये वस्तु विनिमय के सिद्धांत पर आधारित सूत्र है। उस समय वस्तु विनिमय चलता था तो उस आधार पर वस्तु विनिमय भी था, द्रव्य वो भी था, मुद्रा के द्वारा भी चलते थे कार्य, जैसे कारसापण निष्क आदि वो थे, सिक्के होते थे, तो उससे भी चलते थे, वस्तु विनिमय में भी चलता था। पूरे विश्व का एक ही मुद्रा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता कभी भी है। फिर तो सब एक जैसे हो जाएंगे हैं? नहीं मतलब एक ही मुद्रा चले सब जगह। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी गुरुजी, पर मुख्य प्रॉब्लम ये है कि किस वस्तु की कितनी मुद्रा कीमत होगी ना, ये तय करने में प्रॉब्लम है। जैसे भारत के अंदर एक ही मुद्रा है, लेकिन समस्या नहीं कि किस वस्तु की कीमत कितनी मुद्रा रखेंगे, वहां पर प्रॉब्लम। तो ये है तदस संजातम तारकादिभ्या इतत् से तदस्य की अनुवृत्ति आ रही है। प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से संख्यावाची से संख्याया प्रथमा समर्थात् अस्थिति षष्ठ्यर्थे मयट प्रत्यय भवति। अस्य जो षष्ठ्यर्थ है उसमें मयट प्रत्यय होता है। षष्ठ्यर्थ क्या है? निमान जो है ना, जो प्रथमा समर्थ है वो गुणस्य निमाने चेत तद्वर्तते। गुण कहते हैं भाग को और निमान कहते हैं मूल्य को। भाग का मूल्य गुणस्य निमाने, भाग के मूल्य में तो प्रथमा समर्थ वर्तमान होना चाहिए। और दूसरी तरफ षष्ठ्यर्थ में प्रत्यय होगा निमेय को कहने के लिए। भाग के मूल्य में वर्तमान होना चाहिए संख्यावाची, और वो जो है षष्ठ्यर्थ में होता है वो निमेय होगा। गुणो ये निमीयते क्रियते मूल्यभूतेन सोपि सामर्थ्यात् भागये विज्ञायते। जो भाग है जिससे खरीदा जाता है, मूल्यभूतेन सोपि सामर्थ्यात् भागये। यवानाम दो भागो निमानम सुदस्वित भाग से द्विमयम उदस्वित यवानाम। यव जो है वो तो दो भाग हो गए, और उदस्वित मेरे ख्याल में ऐसा लगता है, नहीं तो ये तो घी निकाली हुई लस्सी तो बिल बहुत ज्यादा महंगी हो गई इसके हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है उदस्वित का प्रयोग रई मारा हुआ जो दही होता है ना, मतलब लस्सी बनाते समय जब
रई उसमें चला देते हैं थोड़ा पानी डालकर, बहुत ज्यादा नहीं, घी उसी में रहता है, तो उसको उदस्वित कह रहे हैं। वैसे उदस्वित का प्रवृत्ति निमित्त परक अर्थ है जो उदक को डालने से बढ़ती चली जाए। उदकेन श्वेते वर्धते उदस्वित। उदक से कहते हैं छाछ और राड, राड माने झगड़े का क्या बढ़ाना, कितना ही बढ़ा लो, छाछ का और राड का कितना क्या बढ़ाना, कितना ही बढ़ा लो, समाप्त करना है तो समाप्त भी हो जाएगा। हैं? मतलब क्या है? छाछ बनाने का एक्सपीरियंस। हाँ, और राड बढ़ाने का भी है ना, कितना ही कुछ होती देते रहो अपने, एक एक इतने बढ़ता जाएगा। तो इसमें ये दिखाया है दो भाग तो जो के हैं, ये मूल्य है जिस उदस्वित भाग का, एक भाग उदस्वित का। द्विमयम, द्वि से मयट प्रत्यय हो गया, द्विमयम उदस्वित यवानाम है। यहाँ पर उदस्वित तो निमेय है और यव जो है गुण का भाग का मूल्य है। भाग के मूल्य में वर्तमान, गुणस्य निमाने चेत तत् प्रथमा समर्थो वर्तते। भाग का मूल्य है ये, दो भाग जो, और उदस्वित का एक भाग, उदस्वित का एक भाग और दो भाग इसका है, यव के दो भाग और एक भाग उदस्वित। ऐसे ही त्रिमयम, नहीं द्विमयम तो मूल्य के लिए प्रयुक्त हो रहा है, और जिसका मूल्य है वो निमेय कहलाएगा, षष्ठ्यर्थ में वो उदस्वित है। हाँ विशेषण तो है, उदस्वित है, निमेय मतलब उसका मूल्य है दो भाग जो। निमेय का मतलब जिसका मूल्य होता है वो निमेय होता है। एक मूल्य होता है, एक मूल्य जिसका होता है, तो उदस्वित निमेय स्थानीय है और ये निमान स्थानीय है। मतलब हम जाकर के जब उदस्वित लाते हैं तो दो भाग जो दे देते हैं और वो वस्तु ले लेते हैं, उदस्वित ले लेते हैं। तो पहले जमाने में ये लस्सी लस्सी तो बहुत ज्यादा होती थी, कैसे ये, मेरे को ये शुद्ध उदाहरण समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे प्रयोग चला है, ये हजारों साल पहले का उदाहरण है। दो भाग जौ के बदले एक भाग दही लस्सी के, इसमें पानी नहीं डालना। ज्यादा पानी नहीं डालते होंगे, या तो मतलब घी निकाल करके यदि हो तब तो ये बैठता नहीं है। घी वो होगा, लस्सी भी जा सकती है, दोगुना रेट हुआ इसका मतलब दही का, अगर दही दे सकते हैं। हाँ तो जो का दो गुना हुआ, ये 20 रुपया तो 40 रुपया। तो उस समय भी महंगाई हो गया ये, जो है 2 किलो जा करके दो और 1 किलो लस्सी मिले। यही रेट आज भी है लगभग, यही है। लगभग यही गेहूं 25-30 रुपये मिलता है, दूध 50-60 रुपये मिलता है। उदस्वित यवानाम, यहाँ षष्ठी हो जाएगी यवानाम में, यह द्विमयम उदस्वित यवानाम। त्रिमयम यवानाम भाग की अपेक्षा षष्ठी है यवानाम में। यवानाम दो भागौ, मूल्यम निमानम अस्य उदस्वित भागस्य।
भाग की अपेक्षा से षष्ठी है यवानाम में। त्रिमयी द्राक्षा गुड़स्य, एक उदाहरण किसी ने दिया कि गुड़ के 3 भाग, द्राक्षा के 1 भाग का मूल्य, गुड़स्य भाग की अपेक्षा षष्ठी है। गुड़ के 3 भाग, गुड़ के 3 भाग मतलब 3 सेर गुड़ जाकर के 2 और 1 सेर द्राक्षा ले लो। द्राक्षा किसको कहते हैं? कच्चे को कि सूखे को? द्राक्षा तो यही है, मुनक्का वगैरह। सूखा या कच्चा अंगूर को भी कहते हैं। द्राक्षा तो उसी को कहते हैं, किशमिश या किशमिश अथवा एक और क्या शब्द बोला मैंने, मुनक्का। त्रिमयी निमीयते यत् तद निमेयम, कर्म में प्रत्यय निमेय में, ये अस्य जो है निमेय को कह रहा है, निमेय, और निमान जो है कर्ण में प्रत्यय है। निमीयते क्रियते कर्ण में लुट है। मेघ प्रणिधाने तस्मात् निपूर्वक करणे लुट, निमीयते क्रियते अनेन इति निमेयम, नहीं निमानम, निमीयते क्रियते अनेन इति निमानम, ये मूल्यवाची है निमान। और ये निमेय जो है वस्तु, जो पदार्थ है ना जो हम खरीद रहे हैं मूल्य के द्वारा, खरीदने वाला मूल्य देता है और वस्तु लेता है। तो एक प्रकार से 2 भाग जो के मूल्य के रूप में दुकान पर ले गया, लस्सी की दुकान पर, और वहां से ले आया 2 भाग जो दे करके और 1 भाग। त्रिमयम चतुर्मयम ऐसे ही हो जाता है। भागे भी विधिमाना प्रत्यय प्राधान्य भागवंतम आचष्टे, कहते हैं यहाँ पर भाग अर्थ में भी कहा गया प्रत्यय प्रधानता से भाग वाले को कह रहा है, भागवंतम आचष्टे, भाग में प्रत्यय कहा हुआ भाग वाले को कह रहा है। तेन समानाधिकरणम भवति द्विमयम उदश्वित, तो इसलिए समानाधिकरण हो जाता है, भाग वाले को कहेगा ना, तो इसलिए द्विमयम उदश्वित हो जाएगा। गुणस्थिति च एकत्व विवक्षितम तेनी न भवति, 2 भागो यवानाम त्रय उदश्विता, 2 भाग यव निम, 2 भाग यवानाम और 3 भाग उदश्वित, त्रय उदश्विता, 3 उदश्वित के। यहाँ गुण में एकत्व विवक्षित है, मतलब गुण से जो एक वचन है ना वो विवक्षित है, एक ही भाग का मूल्य होना चाहिए। 3 भाग उदश्वित के ऐसा नहीं, 2 भाग जो है वो मूल्य है, जिस 3 भाग उदश्वित के यहाँ नहीं होगा प्रत्यय, क्योंकि गुणस्य निमान, वो जो भाग है गुण का निमान होना चाहिए, भाग का मूल्य होना चाहिए, अर्थात जिसका मूल्य हम चुकाने जा रहे हैं वो एक होना चाहिए। निमान के रूप में जो चीज है, मूल्य के रूप में जो चीज है, तो जिसका मूल्य वो एक होना चाहिए, जिसका मूल्य निमेय एक होना चाहिए। मूल्य तो 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, पर जो निमेय है वो 1 भाग होना चाहिए। 2/3 करना, 2/3 भाग यह सब करे होगा उदश्वित के, तो 3 को इधर 3 को इधर ले आए, 2/3 हो जाता, 2 भाग ये बना। फिर आगे कहते हैं भूयसश्च, एक और भी बात कह रहे हैं, कुछ हिस्टियां हैं बहुत सारी यहाँ। भूयसश्च वाचिकाया संख्या प्रत्यय, मतलब अधिक, निमेय से निमान अधिक होना चाहिए तब प्रत्यय होता है। इष्यते इष्टि, जैसे ही न भवति एको भागा निमानम अस्य, 1 भाग मूल्य है जिस बराबर बराबर में नहीं होगा, 1 भाग मूल्य है जिस 1 भाग उदस्वित का, ऐसा नहीं होगा। और भूयसा इति
प्रत्यार्थात प्रकृत्यर्थ से अधिक मात्र में विकसितम बहुत्वम अतंत्रम। बहुत्व अप्रधान है, प्रत्यार्थ से प्रकृत्यर्थ अधिक मात्र होना चाहिए। जैसे 2 भाग मूल्य है जिस एक भाग उदस्वित का, तो वो अधिक हो गया ना। बहुत्वम अतंत्रम तेन द्विशब्दादपि भवति द्विमयम उदस्वित यवानाम। गुण शब्द से समानावय वचना, यहाँ पर गुण शब्द जो है गुणस्य निमाने में समान अवयव का वाचक है। तेनी न भवति 2 भागों यवानाम अध्यर्थ, यहाँ नहीं होगा। अध्यर्थ 1.5 उदस्वित का निमेयवाची है ये। 2 भागों निमान समान अवयवाचक यहाँ नहीं होगा। 2 भागों यवानाम अध्यर्थ भाग उदस्विता, ऐसा नहीं होगा। मतलब वो जो है 1.5 भाग उदस्वित और 2 भाग यव, ऐसा आदान प्रदान नहीं होगा। और निमे चापी दृश्यते, उल्टा भी होता है। निमे में वर्तमान संख्यावाची से निमान में प्रत्यय देखा जाता है, ऐसा वार्तिककार कह रहे हैं। यानी उदस्वितो 2 भागों निमेयमस यव भाग से द्विमया यवा उदस्विता, ऐसा भी प्रयोग होता था। तो इसका मतलब ये भी चलता था। कोई लस्सी जब घी रहित रस्सी होगी तो 3 भाग उदस्वित 2 और 2 भाग, 3 भाग उदस्विता 2 भागो निमेयमस यव भाग, 1 भाग यव ले लो। लस्सी और दूध में जितना पानी डालना है उदस्विता 2 भागो, ये उदस्वित के 2 भाग निमेय हैं। निमेय का मतलब उसी को ही गुरुजी दूसरे शब्दों में कह रहे हैं। अर्थ तो वही है, केवल शब्द बदल दिए। अच्छा, अर्थ वही, तेरे शब्द बदल कर अर्थ वही है। उदस्विता 2 भागो निमेयमस यव भाग से द्विमया यवा उदस्विता, त्रिमया उदस्विता, चतुर्मया। उदस्वित के 2 भाग निमेय का मतलब है पदार्थ। उदस्वित के 2 भाग निमेय बने हुए हैं। इस अस्य भागस्य का मतलब निमानस्य, वही कैसे उल्टा है, वही नहीं है। द्वयत्र वाक्य तत्रैकम व्याख्यातम द्वितीय निमानम कृतलुट बोलूं कर्मणि लुट। यहाँ पर जो निमान निमे चापि दृश्यते कथम तल्लभ्यते तंत्र द्वयत्र वाक्य तत्रैकम व्याख्या। निमे चापि दृश्यते में 2 वाक्य पदमंजरीकार ने कहा कि 2 वाक्य हैं, तो तंत्रावृत्ति से एक शेष करके 2 वाक्य बन जाएंगे। एक का तो व्याख्यान हो गया और दूसरा ऐसा करेंगे कि गुणस्य निमाने में निमान शब्द कर्म में लुट मान लेंगे। कर्म में लुट संख्या गुणस्य निमाने, गुण के निमेय में निमान ही निमेय का वाचक हो जाएगा। यदि कर्म में लुट लाइन है तो निमान का अर्थ ही निमेय बन जाएगा। इतना संस्कृत शब्दों में शक्ति है, विविधता की। निमान शब्द ही निमेय का वाचक हो गया यदि कर्म में लुट बना दिया तो गुण के निमेय में वर्तमान, भाग के निमेय में वर्तमान संख्यावाची प्रातिपदिक हो तो फिर मयट हो जाता है। क्या उदाहरण दिया? उदस्वित 2 भागो, उदस्वित के 2 भाग ये निमेय बने हुए हैं 1 भाग यव के। उदस्वित 2 भागो निमेयम, निमेय का मतलब है वो मूल्य के द्वारा खरीदने योग्य चीज जो है निमेय है। तो इस 1 भाग यव का द्विमया यवा उदस्विता त्रिमया युद्ध। क्या कहना चाह रहे हैं जी? उदस्वित के 2 भाग निमेय है
निमेय का मतलब वो पदार्थ, यव भाग, एक यव भाग, एक यव भाग जो एक यव भाग है उसका दो भाग, तो द्विमया उदस्विता, द्विमया यवा उदस्विता। उदस्वित यहाँ पर निमान बन रहा है और द्विमया यवाह ये निमेय बन रहा है। उदस्वित तो हम देंगे एक भाग, क्या दिया है? उदस्विता द्वौ भागो निमेयम, उदस्वित के दो भाग निमेय बने हुए हैं इस यव भाग के। तो यव भाग मूल्य रूप में है, एक यव भाग दे दो और दो उदस्वित ले लो, एक शेर जो दे करके दो शेर यव ले लो, दो शेर नहीं, एक शेर यव दे करके दो शेर लस्सी ले लो, ऐसा। उदस्विता दो भागो निमेयमस यव भागस्य, अस्य यव भागस्य मूल्यभूतस्य, ये मूल्य है ना, अस्य यव भागस्य मूल्यभूतस्य। उदस्विता द्वौ भागो निमेयमस्य यव भागस्य गुणसिद्धि किम द्वौ व्रीहि निमानमस्य उदस्विता, दो व्रीहि यव निमान सुदस्वित का निमान किम दो गुणों क्षीरस्य एकः तैलस्य द्विगुणम तैलम पच्यते क्षीरेण इत्यत्र माभूत। निमान नहीं है यहाँ पर, तो कुछ और ही बात कह दी ना। दो गुणों क्षीरस्य, दो गुण क्षीर के हैं और एक तैल का है। क्षीर में भी तेल डाल के पकाते हैं। दो गुण क्षीरस्य, दो गुण तो दूध के हैं, मतलब दो सेर दूध है और एक सेर तेल है, कोई बनाते होंगे तेल वगैरह हैं। द्विगुणम तैलम पच्यते क्षीरेण इत्यत्र माभूत। क्षीर संबंधी दो गुण हैं और तैल अस्मिन तैले तेने सुभगम स क्षीरेण पच्यते, तेने सुभगम स क्षीरेण पच्यते। तो ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।